हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओ अपडेट्स एंड जीएमपी के बारे में। शुरुआत दोस्तों हम एंथम बायोसाइंसेस से करते हैं। तो देखिए एंथम बायोसाइंस से आपको आईपीओ पता ही है, मंडे से ओपन होने वाला है, यानी 14 से 16 जुलाई तक। याद रखिएगा ये इशू ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 540 से 570 का प्राइस बैंड है, 26 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी सारा का सारा एक पैसा एक बार ध्यान रखिएगा जाता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी के जो प्रमोटर्स या फिर जो निवेशक जो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आ रहे हैं इस आईपीओ में, उनके पास, कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं जाएगा। करीबन 3,395 करोड़। ₹50 का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। देखिए एंथम बायोसाइंसेस की कल निकल कर आई है एंकर बुक, और अपने आप में देखिए हम सब एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट का वेट कर रहे थे कि किस प्रकार की एंकर बुक आती है, क्योंकि अपने आप में आप समझ सकते हैं बड़ा आईपीओ तो बड़ी एंकर बुक भी आएगी, लेकिन उसमें कौन कौन से नाम आएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो जो नाम हमको आते हुए देखने को मिले, पहले आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, कंपनी ने करीबन 1016 करोड़ रुपीज रेज करे हैं फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन कौन से निवेशक आते हुए देखने को मिले, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। तो वही दोस्तों हम पे बात करते हैं कि कौन कौन से निवेशक, कौन कौन से फंड्स आते हुए नजर आए। तो इसमें दोस्तों ग्लोबल मार्की नेम्स आते हुए देखने को मिले, लाइक ADIA यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, ई स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट, अमुंदी फंड्स, ऑप्टिमिक्स, होलसेल ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट शेयर ट्रस्ट, पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड और सोसाइटी जनरल, इनके द्वारा दोस्तों निवेश किया गया है। ये याद रखिएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स है। बट इसके अलावा जो नाम उनको आते हुए देखने को मिले हैं लोकल यानी डोमेस्टिक फंड्स के, वो अपने आप में बहुत शानदार है। तो यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI, कोटक महिंद्रा, निप्पॉन लाइफ इंडिया, आदित्य बिरला सन लाइफ, एक्सिस म्यूचुअल फंड, वाइट ओक कैपिटल, फ्रैंकलिन मिराई एसेट, UTI म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, क्वांट, एडलवाइस ट्रस्टीशिप, बंधन म्यूचुअल फंड, इन सबको भी याद रखिएगा। यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स ने याद रखिएगा, मतलब इनका नाम आता हुआ देखने को मिला है, तो इनको भी हिस्सा दिया गया एंकर बुक के अंदर। और करीबन 604 करोड़ यानी मेजर चंक जो है वो याद रखिएगा डोमेस्टिक फंड्स का आता हुआ देखने को मिला है इस आईपीओ के अंदर। 604 करोड़ रुपए 1000 करोड़ में से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ डोमेस्टिक फंड्स के आते हुए देखने को मिले, यानी नियरली 60% एंकर बुक आप समझ सकते हैं कि डोमेस्टिक फंड्स की नजर आती है। तो और नाम अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल हर आपको शानदार नाम दिखता हुआ नजर आएगा। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने पैसा लगाया, लाइक ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस मैक्स लाइफ, टाटा AIA लाइफ, बजाज आलियांज, इनके द्वारा भी याद रखिएगा इस आईपीओ में पैसा डाला गया है। तो सबके द्वारा अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया है, और अपने आप में कंपनी ने अच्छा खासा पैसा जो है वो एंकर बुक में मतलब जितना रेस कर सकते थे, अच्छे खासे फंड्स हमको आते हुए देखने को मिले, क्लियरली ये नजर आता है। तो आई थिंक एंथम बायोसाइंसेस इंटरेस्टिंग रहता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी के ऊपर डिटेल वीडियो दोस्तों कल के दिन याद रखिएगा हम अपलोड करेंगे, जिसमें हम कंपनी के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे, क्या कंपनी के पॉजिटिव्स हैं, क्या कंपनी के नेगेटिव हैं, सब कुछ दोस्तों उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ दोस्तों बात करते हैं आईपीओस के बारे में, कुछ अपडेट्स के बारे में। पहला दोस्तों जो अपडेट आता हुआ देखने को मिला है वो है मणिपाल हॉस्पिटल के आईपीओ को लेकर, कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर दोस्तों एक अपडेट आता हुआ देखने को मिला है। तो मणिपाल हॉस्पिटल्स की वैल्यूएशन जंप कर गई है बाय एटलीस्ट $1 बिलियन, यानी करीबन 8,000 करोड़ के पार जो है वो निकल चुकी है आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ सहायद्री हॉस्पिटल्स। ये बात ध्यान रखिएगा, अब कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो $13 बिलियन के आसपास हो चुकी है, जो 1.1 ट्रिलियन रुपीज होता है। यानी अपने आप में आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन कंपनी की जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मार्क करता है मोर देन अ 3-fold इंक्रीज फ्रॉम $3 बिलियन वैल्यूएशन, जो 25,000 करोड़ के आसपास थी 2021 के अंदर। और ये दोस्तों होता हुआ नजर क्यों आ रहा है, बिकॉज कंपनी अच्छे खासे एक्विजिशंस करती हुई देखने को मिल रही है, और उसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये ध्यान रखिएगा, मणिपाल हॉस्पिटल्स के द्वारा ऑलरेडी जो पेपर्स है, जो कंपनी मतलब आई कर रही है कि 2026 के आसपास आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि तो पेपर्स दोस्तों पहले तो बताया जा रहा था कि जून के आसपास फाइल हो सकते हैं, बट अभी तक कह सकते हैं उस पर अपडेट आना बाकी है। बट ओवरऑल आप समझिए ना कि जो कंपनी ने एक्विजिशन किया है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। अब ये जो आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा, ये भी बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो मोर देन 8,000 करोड़ का आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें जो कंपनी के निवेशक हैं मुबादला इन्वेस्टमेंट, टीमसेक और TPG, ये भी अपना दोस्तों हिस्सा आईपीओ से निकालते हुए देखने को मिलेंगे। फुली एग्जिट जो है वो कर सकते हैं। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा। अब जल्द हमको यहाँ पर हो सकता है कि इस पर खबर देखने को मिल जाए। अब दोस्तों और एक्शन आईपीओस में बढ़ता हुआ नजर आएगा, और मैं बात कर रहा हूँ मेन बोर्ड आईपीओस की। तो देखिए NSDL आईपीओ को लेकर तो कह सकते हैं अभी अब तक अपडेट नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अलावा 3 नए मेन बोर्ड आईपीओस जल्द खुल सकते हैं, बल्कि
खबरें आ रही है कि दोस्तों आपको 21 तारीख से हो सकता है कि IndiCube स्पेसेस का आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आ जाए। अब इस पे अभी तक कह सकते हैं कि कंपनी ने पेपर्स मतलब कंपनी ने जो आरएसपी है वो फाइल नहीं की, पेपर्स तो क्या कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। बट द थिंग इसकी देखिए IndiCube स्पेसेस जो लोग नहीं समझते हैं ये बात ध्यान रखिएगा, IndiCube स्पेसेस है अभी जो एक कंपनी का आईपीओ खुला हुआ है स्मार्ट वर्क कोवर्किंग का। जी हाँ, बिल्कुल सेम बिजनेस है इनका भी, और ये अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। करीबन 750 करोड़ का फ्रेश इश्यू, 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, यानी ऑलमोस्ट 850 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिल सकता है। ये आईपीओ हो सकता है कि जल्द हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल जाए। सेम गोज विद दोस्तों ब्रिगेड होटल वेंचर्स, जी हाँ इनका भी आईपीओ ओपन हो सकता है, और टेंटेटिव डेट्स आ रही है कि 21 से 23 के बीच में ये भी ओपन हो सकता है। अब अगर कंपनी दोस्तों आरएसपी फाइल कर देती है मंडे को, तो फिर कह सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि इस आईपीओ में दोस्तों क्या है, इस आईपीओ में है शेयर होल्डर कोटा। जी हाँ, जिनके पास ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का शेयर है उनको इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। बट अभी तक हम कह सकते हैं दोस्तों कंपनी ने पेपर्स मतलब जो आरएचपी है वो फाइल नहीं करी है, और वो आरएचपी अगर कंपनी फाइल कर देती है मंडे को, तो जिसने फ्राइडे को लिया होगा वो एलिजिबल हो जाएगा। अगर मंडे को नहीं ट्यूसडे को फाइल करती है तो जिसने मंडे को लिया है वो एलिजिबल हो जाएगा। बट यहाँ पर खबरें आ रही है कि बहुत जल्द कंपनी के द्वारा पेपर्स मतलब आरएचपी जो है वो फाइल की जाएगी, और आरएचपी की पेपर्स फाइल कर दिए जाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको आईपीओ पे डिटेल आता हुआ देखने को मिल जाए ऑन मंडे। वहीं एक और आईपीओ आ सकता है जिसका नाम है श्री लोटस डेवलपर्स। अब इसकी पे भी खबर ये आ रही है कि 21 के आसपास ही ओपन हो सकता है। मतलब आप समझिए कि एक के बाद एक आईपीओ एक की तारीख से ओपन होते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पर भी खबर आती हुई देखने को मिल रही है। तो एक्शन जैसा मैं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा पूरे आईपीओ मार्केट में। चलिए बात करते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में एंथम बायोसाइंसेस की जीएमपी में काफ़ी उतार चढ़ाव है, बट अगेन 91 रुपीज़ हो गई है, कभी 85 जाती है, कभी फिर 90 हो जाता है, कभी फिर 95 हो जाता है। मतलब बहुत एक्टिविटी चल रही है ग्रे मार्केट में। बट हाँ, अब 100 रुपये के नीचे मेजरली ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। 100 रुपये को पार नहीं कर पा रही ग्रे मार्केट, करंटली 16% है। अच्छी एंकर बुक आती हुई देखने को मिली है, तो आई थिंक रिस्पॉन्स देखना दिलचस्प होगा इस आईपीओ का। अगला आता है स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग। 20 रुपये पे ग्रे मार्केट बैठ गई है, मतलब उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे अभी तक। याद रखिएगा स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग 1.2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। मंडे को आखिरी दिन है इस मेन बोर्ड आईपीओ का। ट्रैवल फूड सर्विसेज ग्रे मार्केट ने तो यहाँ पर चौंकाया है। अब ग्रे मार्केट अब देखिए 4% के लगभग पहुंचती हुई देखने को मिल रही है। मतलब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जिस दिन आईपीओ बंद हुआ था उस दिन ग्रे मार्केट 0 रुपीज़ भी जाकर आ गई। जब तक अलॉटमेंट नहीं आया तब तक भी ग्रे मार्केट में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अलॉटमेंट के बाद ग्रे मार्केट ने रफ्तार पकड़ी है। कल 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, और आज 40 के पार जा चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या और यहाँ पर आपको ग्रे मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिलती है या फिर नहीं। ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी देखने की इस आईपीओ में। मंडे को क्योंकि लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो याद रखिएगा, कल के दिन आ जाएगा। अब आते हैं एसएमईज पे। तो देखिए एसएमईज में मोनिका एल्कोबेव एक बीएसई एसई में आईपीओ जो ओपन होने वाला है करीबन 16 से 18 जुलाई के बीच में। 153.68 करोड़ का आईपीओ का साइज है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है। 286 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। अगला आता है स्पन वेब नॉन वुवन, एक एनएससी एसई में आईपीओ। ये आईपीओ 14 से 16 के बीच में ओपन होगा। 96 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 57.89 करोड़ का इशू का साइज है। 36% के आसपास का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। एस्टन फार्मास्यूटिकल्स, इस आईपीओ का अलॉटमेंट दोस्तों आता हुआ नजर आएगा ऑन मंडे, दैट इज 14। 24% के आसपास का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। अगला आता है CFF फ्लूइड कंट्रोल, ये एक बीएससी एसएमई, याद रखिएगा एफपीओ है, राइट। तो ये आईपीओ नहीं है, लेकिन हाँ एफपीओ है। ओवरऑल अभी करीबन 2.74% के आसपास का इसका आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि कहाँ पर एफपीओ ये जाकर लिस्ट होता है, मतलब प्राइस बैंड किस तरीके से उस दिन काम करता है। बाकी 14 तारीख को अलॉटमेंट है और 16 को लिस्टिंग है। अगला आता है ग्लेन इंडस्ट्रीज, आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। करीबन 43 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम है। जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते हैं कहाँ पर लिस्ट होता है। 15 को लिस्टिंग है। सेम गोज विथ स्मार्ट एंड पावर, अलॉटमेंट इसका भी हो चुका है आउट, बट लिस्टिंग होगी ऑन 14th, याद रखिएगा। मतलब इसका तो अलॉटमेंट 10 तारीख को आउट हो गया था। देन अगला आता है कैमकार्ट इंडिया, ये भी आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा ऑन मंडे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।